नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक स्पंदना का अष्टमः पाठः पढ़ते हैं। ठीक है, जिसका शीर्षक है कर्मयोगी स्वामी केशवानंदः। क्या शीर्षक है इसका? कर्मयोगी स्वामी केशवानंदः। देखेंगे इसको। राजस्थानस्य रत्नगर्भै इयं वसुन्धरा धीराणां वीराणां लोकदेवतानां भक्तानां योगिनां तपस्विनां सतीनां संतानां च खनिरस्ति। राजस्थान की यह रत्नों से युक्त धरती धीरों की, वीरों की, लोक देवताओं की, भक्तों की, योगियों की, तपस्वियों की, सतियों की और संतों की खान है। खनिरस्ति इसका अर्थ है खान है। उसे देखेंगे। राजस्थान की यह रत्नों से युक्त धरती, रत्न गर्भई इयम इसका अर्थ है रत्नों से युक्त यह धरती धीराणाम धीरों की, वीराणाम वीरों की, लोक देवताओं की, भक्तानाम भक्तों की, योगिनाम योगियों की, तपस्विनाम तपस्वियों की, सतीनाम सतियों की और संतों की खान है। कानि तानि रत्नानि इति केनापि जिज्ञासयते चेत तावती भूयसी तेषां संख्या यत सर्वेषां नामग्रहणमपि न सुकरम। कानि तानि रत्नानि, वे रत्न कौन से हैं? कानि माने कौन से, तानि माने वे और रत्नानि माने रत्न। वे रत्न कौन से हैं? इति केनापि, ऐसी किसी के द्वारा, केनापि ने किसी के द्वारा भी जिज्ञासा की जाती है। यदि ऐसी जिज्ञासा किसी के भी द्वारा की जाती है तो तावती भूयसी तेषां संख्या, उनकी इतनी अधिक संख्या है। भूयसी का अर्थ है अधिक और तेषां माने उनकी संख्या, उनकी इतनी अधिक संख्या है कि सर्वेषां यानी सभी का नाम ग्रहणमपि, नाम लेना भी सरल नहीं है। देखिए फिर से, वे रत्न कौन से हैं? कौन से रत्न? जो ऊपर बताया गया था, धीर, वीर, लोक देवता, भक्त, योगी, तपस्वी, सती और संत। ऐसे वे कौन से रत्न हैं? ऐसी जिज्ञासा किसी के द्वारा भी यदि की जाती है तो उनकी इतनी अधिक संख्या है कि उन सभी का नाम लेना भी सरल नहीं है। न सुकरम मने सरल नहीं है। अस्यामेव भूमौ न अतिचिरं जातस्य एकस्य नररत्नस्य स्वामिनः केशवानन्दस्य प्रेरकं जीवनं वृत्तमत्र संक्षेपेण प्रस्तुयन्ते। अस्यामेव भूमौ, इसी धरती पर, अस्याम माने इसी और भूमौ माने भूमि पर या धरती पर, इसी धरती पर न अतिचिरम, न अतिचिरम माने बहुत अधिक समय नहीं, बहुत अधिक समय नहीं यानी कुछ समय पूर्व उत्पन्न एक मनुष्य रत्न स्वामी केशवानंद का प्रेरक जीवन वृत्त यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। फिर देखेंगे। अस्यामेव भूमौ, इसी धरती पर कुछ समय पूर्व उत्पन्न हुए एक मनुष्य रत्न स्वामी केशवानंद का प्रेरक जीवन वृत्त यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। कर्मयोगी स्वामी केशवानंदः। कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थानस्य सीकर जनपदे मगलूणा ग्रामे अभवत्। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि स्वामी केशवानंद का जन्म पौष महीने में विक्रम संवत 1940 और ईस्वी 1883 में राजस्थान के सीकर जनपद में और मगलूणा गांव में हुआ था। स्वामी केशवानंद का जन्म
पौष महीने में विक्रम संवत 1940 और ईस्वी 1883 में राजस्थान के सीकर जनपद में और मगलूणा गांव में हुआ था। सीकर जनपद में मगलूणा गांव में हुआ था। अस्य पितु नाम ठाकुर सी ढाका इति मातुश्च नाम सारा इत्य आसीत्। इसके पितु नाम माने पिता का नाम ठाकुर सी ढाका, इसके पिता का नाम ठाकुर सी ढाका और माता का नाम सारा था। इसके पिता का नाम ठाकुर सी ढाका और माता का नाम सारा था। बाल्ये केशवानंदस्य नाम बीरमा इत्यादि। बचपन में केशवानंद का नाम बीरमा था। बचपन में इसका नाम क्या था? जैसे बचपन में बच्चों के अलग नाम होते हैं, उसी प्रकार से इस स्वामी केशवानंद का नाम भी बचपन में क्या था? बीरमा। बचपन में केशवानंद का नाम बीरमा था। यदा एषः बालः सप्तवर्षकल्पः आसीत्, जब यह बालक 7 वर्ष की आयु का था। यदा माने जब, एषः बालः यह बालक, सप्तवर्षकल्पः 7 वर्ष की आयु का था। तदैव तभी उष्ट्रम एकम आश्रित्य रतनगढ़ स्थले जीवन यापनम कुर्वन् अस्य पिता देवगन्तः। तभी उष्ट्रम एकम यानी कि एक ऊंट पर, आश्रित्य माने बैठकर, एक ऊंट पर बैठकर रतनगढ़ स्थान पर जीवन यापन करते हुए इसके पिता का देहांत हो गया। इस लाइन का अर्थ ये है, इस पंक्ति का अर्थ ये है कि जब ये बालक 7 वर्ष की आयु का था और उस समय यह ऊंट पर बैठ करके खेला करता था या उस पर बैठ करके जाया करता था, उसी समय 7 वर्ष की अवस्था में ही, जब यह 7 वर्ष की आयु का ही था, बहुत छोटा, तो उसी अवस्था में इसके पिता का देहांत हो गया। उस समय यह भी कहता था एक अबोध बालक था और इसको कुछ भी आभास नहीं था। फिर से देखेंगे, जब यह बालक 7 वर्ष की आयु का था, तभी एक ऊंट पर बैठकर रतनगढ़ नामक स्थान पर जीवन यापन करते हुए इसके पिता का देहांत हो गया। पितुः प्रयाणात् प्रागेव विपन्नतायां श्रेष्ठीगृहेषु गोधूमादिपेषणं पात्रमार्जनम् इत्यमेव आदिभिः कार्यैः यथा कथञ्चित् कालयापनं कुर्वती अस्य बालस्य वराकी माता इदानीं वैधव्यकारणात् इतः अपि विपदा अभवत्। यथा कथञ्चित् यानी कि जैसे कैसे समय बिताते हुए या समय व्यतीत करती हुई अस्य बालस्य, इस बालक की, वराकी माने बेचारी माता अब विधवा होने के कारण इतः अपि यानी और भी अधिक विपदा अभिभूता, विपत्तिग्रस्त हो गई। क्योंकि एक तो ये पहले से ही कैसे थे, ये गरीब थे और ऊपर से क्या हुआ, इसके पिता का देहांत हो गया। तो अब इसकी माता जी, फिर से देखेंगे, पितु प्रयाणात् यानी कि पिता की मृत्यु होने से पहले ही, पितु प्रयाणात् यानी पिता की मृत्यु होने से पहले ही, विपन्नतायाम यानी गरीबी में, श्रेष्ठी गृहेषु सेठों के घरों पर, गोधूमादि यानी गेहूँ जौ आदि को पीसकर, पेषणम माने पीसकर, पात्र मार्जनमपि बर्तन मांजकर इत्यादि कार्यों के द्वारा यथा कथनचित जैसे तैसे समय व्यतीत करती हुई इस बालक की बेचारी माता अब विधवा होने के कारण और भी अधिक विपत्तिग्रस्त हो गई। एक तो पहले से ये गरीब थे और जब इसके पिता थे उसी समय जब इनके निर्धनता थी, गरीब थे ये, तो उस समय ही इसकी माता क्या करती थी, पहले सेठों के घरों पर क्या करती थी, गेहूं जौ आदि को पीस करके और बर्तन मांजकर इत्यादि कार्यों के द्वारा जैसे तैसे अपना समय यापन या जीवन व्यतीत कर रही थी। और उसके पश्चात भी उनके क्या हुआ, पति का देहांत हो गया। तो विधवा होने के कारण वे और भी अधिक विपत्तिग्रस्त हो गई, अर्थात और भी ज़्यादा मुसीबत उन पर आ गई। फिर से देखेंगे, पिता की मृत्यु से पहले ही, प्रागेव का अर्थ है
पहले ही, और प्रेरणार्थ माने मृत्यु, पिता की मृत्यु होने से पहले ही विपन्नताएं यानी गरीबी में श्रेष्ठीगृहेषु सेठों के घरों पर गोधूम आदि गेहूँ जौ आदि को पीसकर पात्र मार्जनमपि और बर्तनों को मांजकर इत्यादि कार्यों के द्वारा भी यथा कथनचित जैसे कैसे समय यापन या करती हुई या समय व्यतीत करती हुई अस्य बालस्य इस बालक की बेचारी माता अब विधवा होने के कारण इतोपि माने और भी अधिक विपत्तिग्रस्त हो गई। उच्यते ही, और कहा गया है, छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति, परेशानी में समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसी कहावत कही जाती है कि परेशानी में समस्याएं बढ़ जाती हैं, या जैसे कहा जाता है, आपने सुना होगा कि कंगाली में आटा गीला हो जाता है, या कहते हैं परेशानी में समस्याएं बढ़ जाती हैं। इदानीं मातु सहयोगाय वीरमा बालकेन गोचारणम कार्यम आरब्धः। इदानीं माने अब माता के सहयोग के लिए, मातु सहयोग यानी माता के सहयोग के लिए बालक वीरमा के द्वारा गोचारण माने गाय चराने का कार्य आरंभ कर दिया। अब माता के सहयोग के लिए, माता के सहयोग मतलब अपने आजीविका चलाने के लिए बालक वीरमा के द्वारा गोचारण माने गाय चराने का कार्य आरंभ कर दिया गया। और बालक वीरमा जो था वे और कुछ कार्य नहीं कर सकता था, क्योंकि बहुत छोटी अवस्था का था, बहुत ही छोटी आयु का था। तो उसने क्या किया, गाय चराने के का कार्य आरंभ कर दिया। तदानीन्तः दीनहीनः ग्रामीणः कृषकवर्गः श्रमिकवर्गश्च सामन्तानां राज्ञां नवाबसंज्ञकानां व वैदेशिकानां च शासकानां त्रिविधै दासतापंजरे आबद्धः आसीत्। तदानीन्तः उस समय के दीनहीन ग्रामीण, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग सामंत मंत्रियों, राजाओं और विदेशी शासकों के 3 प्रकार के दासता पंजरे यानी दासता रूपी पिंजरे में या गुलामी रूपी पिंजरे में आबद्ध आसित यानी बंधे हुए थे। फिर से देखेंगे, उस समय के दीनहीन ग्रामीण, किसान लोग, श्रमिक वर्ग, ग्रामीण, किसान लोग और श्रमिक वर्ग, ये सभी 3 प्रकार के गुलामी रूपी पिंजरे में बंधे हुए थे। तो 3 प्रकार का गुलामी रूपी पिंजरा किस प्रकार से हुआ? पहला तो कैसा, सामंत अर्थात जो मंत्री आदि होते थे उनकी गुलामी करनी होती थी। उसके बाद उनको राजा और नवाब जो भी होते थे उनकी गुलामी करनी होती थी। तीसरा जो विदेशी शासक थे उनकी गुलामी करनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से ये जो ग्रामीण लोग, किसान लोग और श्रमिक वर्ग के लोग, इन सभी को 3 प्रकार का गुलामी रूपी पिंजरे में ये बंधे हुए थे। 3 प्रकार से इनको गुलामी करनी पड़ती थी। फिर से देखेंगे एक बार, उस समय के दीनहीन ग्रामीण, किसान लोग और श्रमिक वर्ग मंत्रियों, राजाओं और विदेशी शासकों के त्रिविधे माने 3 प्रकार के गुलामी रूपी पिंजरे में बंधे हुए थे। रौरव नरक प्रायम ही तेषाम जीवनम आसीत्। रौरव नरक के समान ही इनका जीवन था। रौरव नरक के समान ही इनका जीवन था। रौरव नरक जिसको कि बहुत ही कैसा कहा जाता है, जिस नरक को सबसे भयंकर कहा जाता है, बहुत ज़्यादा भयंकर कहा जाता है इसको, रौरव नरक को। तो उसी प्रकार से इन लोगों का जीवन भी बहुत ही कैसा था, कष्टप्रद था, बहुत ही कष्टदायी था। रौरव नरक के समान ही लगभग उनका जीवन था। अयं पुनः गंडस्य उपरि पिटकः संवृतः यत् भयंकरो दुर्भिक्षकालः समापन्नः। अयं पुनः, और फिर, गंडस्य उपरि फोड़े के ऊपर फुंसी जैसा हो गया, और फिर फोड़े के ऊपर फुंसी जैसा हो गया कि भयंकर दुर्भिक्ष काल समापन्न, भयंकर अकाल आ गया, भयंकर अकाल पड़ गया। पहले से ही ये लोग परेशान थे, ग्रामीण लोग, किसान वर्ग के लोग, श्रमिक लोग और बालक वीरमा और उनकी माता पहले से ये परेशान थे। और उसके बाद भी क्या हो गया कि भयंकर अकाल आ गया।
दुर्भिक्ष का अर्थ होता है अकाल, फिर से देखेंगे। और फिर गंडस्य ऊपरी पिटक संवृत, फोड़े के ऊपर फुंसी जैसा हो गया कि भयंकर अकाल आ गया। 56 अकाल इति कुख्याते विक्रम संवत् 1956 तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राणधारणमपि दुर्भरम आसीत्। 56 अकाल के नाम से कुख्यात, 56 अकाल नाम से कुख्यात विक्रम संवत 1956 में तस्मिन् दारुण दुर्भिक्षे उस भयंकर अकाल में प्राण धारणमपि यानी जीवन जीना भी कठिन हो रहा था, यानी जीवित रहना भी कठिन हो रहा था। 56 अकाल नाम से कुख्यात यानी 56 अकाल के नाम से कुख्यात। कुख्यात का अर्थ होता है एक तो कोई चीज़ होती, कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि अच्छी उसके लिए प्रसिद्ध होती है, उसे तो हम कहते हैं विख्यात। और लेकिन ये क्या था, अकाल था। अकाल के भी कैसा था, बहुत ही भयंकर, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कुख्यात, यानी कि बुरी मतलब गलत तरीके से ये फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कुख्यात कहेंगे। जैसे देखेंगे इसको, 56 अकाल नाम से विख्यात विक्रम संवत 1956 में उस तस्मिन् दारुणे उस भयंकर अकाल में प्राण धारणमपि यानी जीवन जीना भी कठिन हो रहा था। चतुर्दिक्षु जलम नैव अन्नम नैव तृणम नैव, चारों दिशाओं में पानी नहीं था, और चारों दिशाओं में पानी नहीं था, अन्न नहीं था और घास भी नहीं थी। चारों दिशाओं में ना पानी था, ना खाने को अनाज था, और ना ही क्या था, ना ही घास थी। आसीत केवलम क्षुत पिपासयो अखंडम साम्राज्य, था तो केवल भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य। सभी लोग भूख और प्यास से बेचैन थे। सभी जगह था तो क्या था, भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य था। प्राणी नाम आर्तनादश्च, और प्राणियों की चीख पुकार। सभी जगह क्या था, केवल भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य, और प्राणियों का अखंड और प्राणियों की चीख पुकार थी। शमी वृक्षाणाम त्वचम भरुट संज्ञकम घासम च खादित्वा मनुष्या यथा कथनचित प्राणान रक्षितवन्तः। शमी वृक्षाणाम, खेजड़ी के पेड़ों की छाल को और भरुट नामक घास को खाकर ही मनुष्य जैसे कैसे प्राणों की रक्षा कर रहे थे। खेजड़ी के, शमी वृक्षाणाम यानी खेजड़ी के पेड़ों की, त्वचम माने छाल को, और भरुट संज्ञक यानी भरुट नामक घास को खाकर ही मनुष्य जैसे कैसे प्राणों की रक्षा कर रहे थे। पशवः प्रायः काल कवलिता, और पशु भी प्राय लगभग कैसे होते थे, मृत्यु के ग्रास हो चुके थे। पशु भी लगभग मृत्यु के ग्रास बन चुके थे। अर्थात जब मनुष्यों की ऐसी स्थिति थी कि वो पेड़ों की छाल और घास को खा करके जीवित रह रहे थे, तो हम सोच सकते हैं तो पशुओं की स्थिति क्या होगी। अर्थात पशुओं के लिए खाने के लिए तो घास आदि भी उपलब्ध नहीं थी, तो इसलिए पशु भी कैसे हो गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। मनुष्य ही अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार से कर रहे थे, पेड़ों की छाल और घास आदि को खा करके अपने प्राणों की रक्षा और कर रहे थे। और पशुओं को तो वे घास आदि भी प्राप्त नहीं हो रही थी, इसलिए वे मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। एतौ माता पुत्रौ अपि जनपदात् जनपदम ग्रामात् ग्रामम च अटन्तौ आस्ताम्। ये दोनों माता पुत्र भी एक जनपद से दूसरे जनपद और एक गांव से दूसरे गांव में भटक रहे थे। ये दोनों माता पुत्र कौन, बालक बीरमा और उनकी माता एक जनपद से दूसरे जनपद और एक गांव से दूसरे गांव में भटक रहे थे।